गोश्त बनाने की ये रेसिपी बहुत ही कमाल की है। आज के बाद आप हमेशा इसी तरीके से गोश्त को बनाना चाहेंगे। कौन से ऐसे जादुई मसाला जात हैं जो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी, आज मैं आपसे शेयर करूँगी बकरे के गोश्त की रेसिपी। बहुत ही इंतहाई आसान तरीका है, रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज से पहले आपने बकरे का गोश्त बहुत बार खाया होगा, लेकिन आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, बहुत ही इंतहाई लज़ीज़ और मज़े की बनती है। सब जो है वो आपसे रेसिपी पूछेंगे, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे 1 किलो बकरे का गोश्त लेना है। गोश्त को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, पानी इसका रिमूव कर देना है। 2 अदद इसमें प्याज काट देने हैं नॉर्मल साइज़ के। 3 से 4 टमाटर इसमें काटने हैं छिलके उतार के, और 7 से 8 सब्ज़ मिर्ची कटिंग करके डाल देनी है। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देना है और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डालना है। ये दोनों चीज़ें मैंने फ्रेश ही डाली हैं। स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हल्दी जाएगी इसमें आधा चम्मच जाएगी इसमें लाल मिर्च, और नमक जाएगा इसमें आधा चम्मच। आप स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सिर्फ़ इसमें 1.5 ग्लास ही पानी जाएगा। बहुत ज़्यादा आपने पानी इसमें शामिल नहीं करना, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी शामिल करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे आपने पानी का ख़ास ध्यान रखना है। अगर आपकी गोश्त की क्वांटिटी कम है तो पानी और कम कर दें, अगर ज़्यादा है तो थोड़ा-सा पानी को बढ़ा दें। लेकिन वैसे अगर इसकी मेज़रमेंट को देखा जाए तो 1 किलो गोश्त में 1 ग्लास पानी काफ़ी होगा, और इसको हम देंगे 20 मिनट। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो गोश्त है वो पक गया है। तो इस आप देख सकते हैं कि ढक्कन को खोलने के बाद इसकी क्या कंसिस्टेंसी है और इसमें पानी कितना का है। आपने इतना ही पानी शामिल करना है, बहुत ज़्यादा पानी आपने इसमें शामिल नहीं करना, क्योंकि हमें जो है वो कपना नहीं पड़ेगा। बहुत ज़्यादा देर जो है वो गर्मी में खड़ा नहीं होना पड़ेगा किचन में। तो यहाँ इसी पॉइंट पे खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 काली मिर्चें हैं, साथ में डाला है 1 चम्मच ज़ीरे का भर के, और लौंगे डाली हैं 6 से 7 अदद। 1 कटोरी भर के डाली है ऑयल की, और साथ में डाली है काली मिर्च आधी चम्मच। अब यकीन करें, इतना ज़बरदस्त और इतना मज़े का ये जायका बनेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे जैसे ही आपका पानी जो है वो खुश्क हो जाए, अब इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई जो है वो 10 से 15 मिनट इसकी भुनाई करनी है गोश्त की, क्योंकि भुनाई के सर पे ही गोश्त होता है। आप यकीन करें, आपने आज से पहले बहुत दफ़ा गोश्त खाया होगा। इतना ज़बरदस्त स्टैंडर्ड किया हुआ ये गोश्त होगा ना, कि जो घर वाले बुज़ुर्ग होंगे, अम्मी-अब्बू होंगे, बहुत ही आसानी के साथ वो इस गोश्त को खा सकेंगे, और बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। अगर आप इसमें पानी डाल के शोरबा करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन हमारे घर में ये ऐसे ही पसंद किया जाता है। इसको माशाल्लाह से आप गोश्त की लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लग रही है। इंशाल्लाह ये खाने में भी इंतहाई मज़े का होगा। तो आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो ये कैसी लगी है। आपने कहीं नहीं जाना, अभी मैंने कुछ और मसाला जात ऐड करने हैं, तो आपने वीडियो में साथ रहना है। माशाल्लाह से मैंने गोश्त की भुनाई कर ली है। 10 से 12 मिनट हो गए हैं, इसकी भुनाई कंप्लीट हो गई है। एंड पे डालेंगे इसमें सब्ज़ मिर्चें कटिंग की हुई, साथ में इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया, और बस आपने हिला देना है। यहाँ पे आप इसको गरम-गरम सर्व करें। आप यकीन करें कि जो भी खाएगा ना वो उँगलियाँ चाटता रह जाएगा, और आपकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ करेगा और आपसे लाज़मी रेसिपी पूछेगा। तो आप अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।